घने हरे भरे जंगल के बीच, जहां रंग बिरंगी तितलियां धूप में मोतियों की तरह चमकती थीं, पक्षी मीठे गीत गाते थे और ठंडी हवा पेड़ों की पत्तियों को प्यार से सहलाती थी, वहीं रहती थी एक नन्ही सी लोमड़ी फिना। फिना छोटी जरूर थी, लेकिन उसका दिल पूरे जंगल से भी बड़ा था। वह बहुत समझदार, दयालु और निडर थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह अपने सभी दोस्तों से मिलने निकल पड़ती। वह खरगोशों से पूछती, सब ठीक है ना? गिलहरियों के लिए मेवे इकट्ठा करती, घोंसले से गिरे नन्हे पक्षियों को वापस उनके घर पहुंचाती और बूढ़े हिरणों को नदी तक पहुंचने में मदद करती। इसीलिए पूरे जंगल में हर कोई फिना से प्यार करता था। लेकिन उसी जंगल में रहता था एक ऐसा जानवर जिससे हर कोई डरता था। वह था घमंडी शेर लियो। लियो बहुत ताकतवर था, लेकिन उसका दिल घमंड से भरा हुआ था। उसे लगता था कि जंगल का राजा होने का मतलब है सबको डराना और अपनी हर बात मनवाना। एक दोपहर उसकी भयानक दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। मैं इस जंगल का राजा हूं, अभी मेरे लिए खाना लाओ, वरना किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज सुनते ही खरगोश कांपने लगे, हिरण इधर उधर भागने लगे, छोटे छोटे पक्षी पत्तों के पीछे छिप गए और पूरा जंगल डर के सन्नाटे में डूब गया। लेकिन तभी फिना धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने मुस्कुराकर कहा, डरिए मत, मैं कोई रास्ता जरूर निकालूंगी। उस दिन से फिना चुपचाप लियो पर नजर रखने लगी। हर दिन उसका घमंड बढ़ता जा रहा था। और फल लाओ, जल्दी करो, मुझे इंतजार पसंद नहीं। अब जंगल के जानवर न ठीक से खा पा रहे थे, न खेल पा रहे थे और न ही चैन की नींद सो पा रहे थे। फिना ने मन ही मन कहा, अगर आज मैंने कुछ नहीं किया तो यह जंगल हमेशा डर में जीता रहेगा। अगली सुबह अपने डर को दिल में छुपाकर फिना अकेली ही लियो की अंधेरी गुफा की ओर चल पड़ी। गुफा के अंदर लियो आराम कर रहा था। उसने गुस्से से पूछा, इतनी छोटी लोमड़ी, यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? फिना ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण खबर लाई हूं। लियो की आंखें चमक उठी। जल्दी बोलो। फिना बोली, यहां नहीं, आपको मेरे साथ चलना होगा। लियो उसके पीछे पीछे चल पड़ा। दोनों एक चमचमाती नदी के किनारे से गुजरे, जहां मेंढक कमल के पत्तों पर उछल कूद कर रहे थे। फिर वे पीले फूलों के विशाल मैदान से गुजरे, जहां हवा के साथ फूल ऐसे झूम रहे थे जैसे कोई नृत्य कर रहे हो। फिर वे एक पुराने लकड़ी के पुल से गुजरे, जो हर कदम पर चर्र चर्र की आवाज कर रहा था। लियो झुंझलाकर बोला, लोमड़ी, अगर तुमने मेरा समय बर्बाद किया तो याद रखना। फिना मुस्कुराई। बस महाराज, पहुंच गए। कुछ ही देर बाद वे एक बहुत पुराने पत्थर के कुएं के पास पहुंचे, जो घनी बेलों से ढका हुआ था। उसका पानी इतना साफ था कि वह किसी आईने की तरह चमक रहा था। फिना धीरे से बोली, महाराज, आपके राज्य में एक दूसरा शेर आ गया है। वह खुद को असली राजा कहता है। यह सुनते ही लियो का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह तेजी से कुएं के किनारे पहुंचा और अंदर झांका। उसे नीचे एक शेर दिखाई दिया। असल में वह उसकी अपनी ही परछाई थी, लेकिन लियो ने कभी अपनी परछाई नहीं देखी थी। वह जोर से गरजा, कौन है तू? मेरी बराबरी करने की हिम्मत कैसे हुई? कुएं में उसकी आवाज गूंजी और उसे लगा कि दूसरा शेर भी उसी पर दहाड़ रहा है। अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। इतना कहकर लियो पूरी ताकत से कुएं में छलांग लगा बैठा। छपाक! बर्फ जैसे ठंडे पानी में गिरते ही वह घबरा गया। वह बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुआं बहुत गहरा था। तभी फिना ने ऊपर से बेलें खींचकर रास्ता बंद कर दिया। लियो चिल्लाया, मुझे बाहर निकालो, मैं राजा हूं। फिना ने शांत स्वर में कहा, राजा वह नहीं होता जिससे सब डरे। राजा वह होता है जिसकी सब इज्जत करें। कुछ देर तक लियो गुस्से में गरजता रहा, लेकिन ठंडे पानी में घंटों फंसे रहने के बाद उसका घमंड धीरे धीरे टूटने लगा। आखिरकार उसकी आवाज बदल गई। फिना, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूं, आज के बाद कभी किसी को नहीं डराऊंगा। मैं सबकी मदद करूंगा। बस मुझे एक मौका दे दो। फिना उसकी आंखों में पहली बार सच्चा पछतावा देख रही थी। उसने बेलें हटाई और लियो को बाहर निकलने में मदद की। पास ही पेड़ों के पीछे छिपे सारे जानवर सांस रोके यह सब देख रहे थे। खरगोश ने धीरे से पूछा, क्या अब सच में डर खत्म हो गया? फिना मुस्कुराई, हाँ, क्योंकि आज ताकत नहीं, अच्छाई जीत गई है। धीरे धीरे सभी जानवर बाहर आए। पहले वे डरे हुए थे, लेकिन जब लियो ने सिर झुकाकर सबसे माफी मांगी तो जंगल में फिर से खुशियां लौट आईं। अब वही लियो जो कभी सबको डराता था,
पेड़ों से फल तोड़कर छोटे जानवरों में बांटता, नदी पार कराने में मदद करता और बच्चों के साथ खेलता भी था। पूरा जंगल फिर से हंसी, प्यार और अपनापन से भर गया। और फिना, वह पूरे जंगल की सबसे बड़ी नायिका बन गई। इसलिए नहीं कि वह सबसे ताकतवर थी, बल्कि इसलिए कि उसने साबित कर दिया, असली ताकत शरीर में नहीं, बुद्धि, दया और साहस में होती है। उस दिन के बाद जब भी शाम को सुनहरा सूरज जंगल के पीछे ढलता, सभी जानवर मुस्कुराकर कहते, अगर फिना ना होती तो हमारा जंगल कभी खुश ना होता। बुद्धिमानी और दयालुता सबसे बड़ी ताकत होती है। घमंड का अंत हमेशा बुरा होता है, लेकिन सच्चे पश्चाताप से हर दिल जीता जा सकता है।